नमस्कार। आज हम कर्नाटक के उन मंदिरों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की धड़कन है, जिन्हें पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया है। तो चलिए, होयसल के इन शानदार मंदिरों की पत्थर में लिखी कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, ये कोई भूली बिसरी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हाल ही में 2023 में इन मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये बात इनकी अहमियत को आज के दौर में और भी कई गुना बढ़ा देती है। और सच कहूँ तो यही वो एक लाइन है जो इन मंदिरों के पूरे सार को समझा देती है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये तो एक ऐसा कैनवस थे जिस पर एक पूरे युग ने अपनी सबसे बेहतरीन सोच, अपनी कला और अपने ज्ञान को उकेर दिया था। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। मिलते हैं उन महान शासकों और कारीगरों से जिन्होंने पत्थर को अपनी कल्पना से मानो जीवंत कर दिया। आखिर वो कौन थे और उनका सपना क्या था? ये शानदार मंदिर होयसल राजवंश की देन है, जिन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक पर राज किया। और खासकर जो 12वीं शताब्दी थी ना, वो उनके साम्राज्य और इन मंदिरों के बनने का, जिसे कहते हैं, गोल्डन पीरियड था। होयसल शासकों के लिए ये मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं थे। नहीं, ये उनकी सभ्यता का एक बहुत बड़ा, एक भव्य स्टेटमेंट था। मतलब पत्थर और कला के जरिए दुनिया को ये बताने का तरीका कि देखो, हम होयसल हैं और हमारी सोच कितनी महान है। ये उस दौर की पॉलिटिकल कम्पेटिटिवनेस में अपनी कल्चरल पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन भी था। अच्छा, जब हम होयसल मंदिरों की बात करते हैं तो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मुख्य रूप से 3 मंदिर शामिल हैं। पहला, बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर, जो विष्णु को समर्पित है और जहां नृत्य और संस्कृति का जश्न मनाया गया है। दूसरा, हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर, जो शैव फिलॉसफी और गंभीरता का प्रतीक है। और तीसरा, सोमनाथपुर का केशव मंदिर, जो मैथ्स और सिमेट्री का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन मंदिरों को सबसे अलग बनाती है, इनकी बनावट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये पत्थर में उकेरा हुआ एक तरह से ब्रह्मांड का नक्शा है। होयसल वास्तुकला, जिसे हम होयसल आर्किटेक्चर कहते हैं, वो मध्यकालीन भारत की एक बहुत ही अनोखी शैली है। इसकी पहचान क्या है? इसकी बारीक से बारीक नक्काशी, खास तरह के पत्थर का इस्तेमाल और इसका बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल डिजाइन। अगर इसे आसानी से समझना है तो बस 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, इनके तारे के आकार के चबूतरे, जिन्हें जगती कहते हैं। दूसरा, सोपस्टोन नाम के एक नरम पत्थर का इस्तेमाल। और तीसरा, दीवारों पर बनी परतदार नक्काशी की कतारें, जो ऐसे लगती हैं मानो किसी किताब के पन्ने हों। इन मंदिरों की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है पत्थर का चुनाव। कलाकारों ने सोपस्टोन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जब इसे खदान से निकाला जाता है तो ये मक्खन जैसा नरम होता है। जरा सोचिए, इससे वो गहनों से लेकर बालों तक की बारीक से बारीक नक्काशी कर पाते थे। और सबसे कमाल की बात, हवा के संपर्क में आने पर यही पत्थर समय के साथ ग्रेनाइट जितना सख्त हो जाता था। ये तो इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है। और वो जो तारे के आकार का चबूतरा है ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये असल में ब्रह्मांड की गति और उसकी व्यवस्था का प्रतीक है। मतलब जब कोई भक्त मंदिर की परिक्रमा करता है तो वो सिर्फ एक इमारत के चक्कर नहीं लगा रहा होता, बल्कि एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा होता है। कितना गहरा सोचा गया था। तो हमने ये तो देख लिया कि ये मंदिर बने कैसे। अब ये देखते हैं कि इन मंदिरों पर लिखा क्या है, क्या उकेरा गया है। क्योंकि ये मंदिर पत्थर से बने अपने समय के विशाल पुस्तकालय हैं। जी हाँ, इन मंदिरों की दीवारों को एक युग का खुला हुआ विश्वकोश या ओपन एयर एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। उस समय का ज्ञान, संस्कृति, समाज, पौराणिक कथाएं, सब कुछ इन पत्थरों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। और कहानियां भी एक खास तरीके से कही गई हैं, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे नीचे हाथियों की कतार, जो स्थिरता का प्रतीक है। फिर उनके ऊपर शाही घोड़े, जो गति और शक्ति दिखाते हैं। उसके ऊपर फूल पत्तियां, जो जीवन और सुंदरता को दर्शाती हैं। फिर आते हैं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्य। उसके ऊपर पौराणिक जीव, जो कल्पना की उड़ान है। और सबसे ऊपर देवी देवता, जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन इन सभी कहानियों के बीच एक ऐसी कला है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और वो है मदनिका की मनमोहक मूर्तियां।
ये सिर्फ पत्थर की खूबसूरत आकृतियां नहीं हैं, ये नारीत्व का, फेमिनिनिटी का उत्सव है। ये उस समय की कला, संगीत, नृत्य और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी और भावनाओं को भी दिखाती हैं। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई नाच रही है, तो कोई आईने में खुद को निहार रही है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं कि हॉयसल समाज में कला और जीवन को किस तरह एक साथ देखा जाता था, जहां पवित्र और सांसारिक जीवन का एक अद्भुत संगम था। तो हमने इतिहास और कला की बात तो कर ली, लेकिन इन मंदिरों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इनका असली संदेश क्या है, जो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही जरूरी है? आखिर इन पत्थरों में जो आवाज छिपी है, वो आज हमसे क्या कहना चाहती है? इन मंदिरों का सच्चा संदेश क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे। ये शिक्षा के वो केंद्र थे जहां वेदों और विज्ञान पर चर्चा होती थी। ये कलाकारों के लिए वो मंच थे जहां कला निखरती थी और नई पीढ़ियों को सिखाई जाती थी। ये सामाजिक जीवन के उत्सव स्थल थे और गहरे दार्शनिक ज्ञान के स्रोत थे। संक्षिप्त में, ये होयसल सभ्यता का धड़कता हुआ दिल थे। और यही वो कारण है कि यूनेस्को ने भी इन्हें विश्व धरोहर माना, क्योंकि ये इंसान की रचनात्मक प्रतिभा, उसकी तकनीकी महारत और उसकी गहरी दार्शनिक सोच का एक अनमोल प्रमाण है। और अंत में, होयसल मंदिर हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं। इतिहास में सत्ता या शक्ति अमर नहीं होती, अमर होते हैं उद्देश्य और मूल्य। जब कोई सभ्यता सुंदरता, ज्ञान और बारीकियों को उतनी ही इज्जत देती है जितनी शक्ति को, तो उसका काम, उसका नाम समय की सीमाओं को पार कर जाता है। होयसल के ये मंदिर इसी अमर सच्चाई के आज भी जीवंत गवाह हैं।